This is very good opportunity for the class 10 students. Hi, this is Mohammad Yasir Sufyan, the founder and educator of Servallo Junior Academy. Servallo Junior Academy is coming with very good revision series जहाँ पे हम लोग 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास ला रहे हैं यूट्यूब पर, जिस क्लास में आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट में अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो आज फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट क्लास है, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आ सकते एग्जाम में, उस चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जिसमें क्वेश्चन जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चंस है एंड द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, वो पूरे कंप्लीटली कवर्ड हो गए। जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो अनग्रुप डेटा वाले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में जो ग्रुप डेटा वाले जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मीन मीडियन मोड वाले, अभी तो फ़िलहाल ये फर्स्ट क्लास में मीन वाले सारे हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जिसमें मीन बाय डेविएशन मेथड, मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड्स, ये सारे मेथड्स को किस जगह पे, कहाँ पे, किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इन मेथड्स में कुछ ट्रिक्स है जिसको यूज़ करके आसानी से जल्द प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही करना नहीं रहता, स्टैटिस्टिक्स के अलावा भी क्वेश्चंस रहते, कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करना रहता। तो इसमें कुछ ट्रिक्स है जिसके हेल्प से प्रॉब्लम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते। पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा रिविजन करवाया गया है, जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मीन मेथड एंड अनग्रुप डेटा का भी जो मीन है, उस चीज़ को भी कम्प्लीटली कवर किया गया है। इंशाल्लाह इसी तरीके से रेगुलर क्लासेस होंगी, जिसमें आपको मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे, जो आपको इंशाल्लाह रिविजन में हेल्प करेंगे। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Let's start revision with chapter number 14, statistics. स्टैटिस्टिक्स में जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो पूरी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेट डिस्कस व्हाट आर द टॉपिक्स दैट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स। देयर विल बी मीन, mode, and the median. These are the three topics that comes in statistics. Let's discuss. Start with the mean. There are the four formulas which comes in the mean. The first thing, mean by the mean in ungrouped data. Ungrouped data है, तो उस चीज के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना है मीन एक्स बार इक्वल्स टू, क्योंकि मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते, तो फॉर्मूला है अपने को सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद आएंगे अपने को मीन में ग्रुप्ड डेटा, जो टेबुलर फॉर्म अपने को जो रहता, वो ये मोस्टली अनग्रुप्ड डेटा वाले जो क्वेश्चंस आते ना, वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, एंड ये जो ग्रुप्ड डेटा वाले मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे अपने को, जो अपने को लॉन्ग वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, उसमें आएंगे अपने को। तो अपने को इसमें 3 टाइप्स है अपने को। एक है अपने को डायरेक्ट मीन है, जिसमें अपन फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। देन अब उसके बाद अपने को और एक मेथड है स्टेप डेविएशन
स्टेप डिविएशन मेथड का भी अपने को फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ वाई डी आई पर सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट थर्ड वन कम्स assumed mean method और डिविएशन मेथड। यहाँ पे स्टेप डिविएशन देखे अपन, यहाँ पे अपन स्टेप डिविएशन देखे, अब अपन यहाँ पे देखेंगे डिविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका फॉर्मूला है अपने को ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। These are the three things we are going to cover. Mean and ungrouped data, तो जिसमें अपने को फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ना कमिंग टू द मीन, जिसमें ग्रुप्ड डेटा, तो उसमें अपने को आएगा डायरेक्ट मीन में अपने को सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, एंड स्टेप डिविएशन में अपने को सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पे अब अज्यूम्ड मीन मेथड में अपने को फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन मेथड और डिविएशन मेथड में फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। Let's start with the question number 1. Mean of the factors of 24. Factors of 24. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 कौन से टेबल में आ सकता। 1 टेबल में आता, 2 टेबल में आता, 3 टेबल में आता, 4 टेबल में आता, देन 6 टेबल में भी आता, देन 12 टेबल में आता, देन 24 टेबल में आता। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए अपने को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 टेबल में आता 8 टू दस, यहाँ पे एक और भी नंबर रहेगा जिसमें अपने को 8 टेबल में भी 24 आएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 8। अब सम करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 8 इक्वल्स टू, ये पूरों का सम करेंगे तो अपने को हो जाएगा सम 60। तो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू, मीन एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय sum of observations by total number of observations, total number of observations। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, 60 हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 8 हो गया। तो 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56। तो पॉइंट डाल दिए तो कितना हो गया अपने को, तो 7.5 विल बी द आंसर अपने को मीन। चलो नेक्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। Find the mean of the prime numbers which are less than 30. Mean of prime numbers less than 30।
तो प्राइम नंबर्स लेस देन 30 तो क्या क्या हो सकते हैं अपने को 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29 these are the prime numbers which are less than 30 तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए अपने को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया अपने को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू कितने हो गए ये 10 हो गए अपने को देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाता है अपने को सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपने को क्या है सम कर लेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 इक्वल्स टू 129 हो जाता है। ये पूरा सम करेंगे तो कितना हो जाता 29 ओके 129 देन द फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय total number of observation तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया 129 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो गया दिस विल बिकम 12.9 दैट्स इट कितना हो जाता 129 by 10 the answer will be 12.9 next go for the one more question which is very important question which is very important question जहाँ पे अपने को मीन दे देके एंड ऑब्जर्वेशंस दे देके मीन कितना है अपने को मीन इक्वल्स टू 8 है मीन 8 है एंड ऑब्जर्वेशंस क्या है अपने को ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 6 4 7 P and 10 these are the observations that means number of observations कितना हो गया अपने को number of observations equals to 1 2 3 4 and 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए 5 अब यहाँ पे मीन गिवन है ऑब्जर्वेशंस गिवन है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जहाँ पे अपने को ऑलरेडी मीन गिवन है ऑब्जर्वेशंस गिवन है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P तो नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज कर रहे मीन का वही अप्लाई करेंगे मीन x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय total number of observations sum of observations by total number of observations sum of observations लिख लेंगे 6 + 4 + 7 + P + 10 देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 5 मीन की वैल्यू कितनी गिवन है 8 गिवन है तो यहाँ पे 5 डिवीजन में है इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता तो 8 5 तो नेक्स्ट सम करेंगे 6 + 4 10 10 + 10 20 27 प्लस P हो जाता सम तो ये 8 5 40 इक्वल्स टू 27 प्लस P हो जाता 27 इधर से इधर आ गया तो क्या हो जाता -27 हो जाता तो 40 माइनस 27 तो कितना हो जाता 40 माइनस 27 विल बी 13 P इक्वल्स टू 13 सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 40 माइनस 27 इक्वल्स टू P so we got the value of P clear next let's go for the now coming to the question number 4 regarding doctor observed the pulse rate of 4 students 3 students and 2 students so pulse rate of 4 students pulse rate of 4
students. Pulse rate of 4 students equals to 72. Pulse rate of 3 students equals to 78. Pulse rate of 2 students. Pulse rate of 2 students equals to 80. Total number of students equals to total number of students equals to 4 plus 3 plus 2 equals to 9 हो जाता. Okay, total number of students will be your total number of observations, and sum of pulse rate equals to 72 plus 78 plus 80, which will be equals to 230. Then mean equals to sum of pulse rate by total number of students. Sum of pulse by total students equals to 230 by 9. 9 months are 9 2s 18, 9 5s are 45, 9 5. So mean equals to 25.56 will be the mean. Clear? Next, go for the other question. Then go for the question number 5. As question number 5, as Pratyusha said, mean of average or mean will be same. Average or yeah, mean दोनों भी same ही है of first 10 odd numbers. First 10 odd numbers equals to 10. So is this thing correct or not? अपने को प्रूफ करना है. फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का मीन अपने को 10 है या नहीं है, इस चीज़ को जस्टिफाई करना है. तो पहले अपन लिख लेंगे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या है अपने को? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19. These are the first 10 odd numbers. अब इन लोगों का अपन सम करेंगे. सम इक्वल्स टू 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 equals to the sum will be 100. So अपने को मीन का फॉर्मूला क्या है? अपने को sum of observations by sum of observation by total number of observation equals to sum of observations कितना आया अपने को? 100 आ गया, and total number of observations है अपने पास 10. So answer is 10. So therefore Pratyusha is correct. Yes, correct. Let's go for so Pratyusha is correct. So let's go for the next question. So these kinds of questions may come in the exam for the 2 marks. That is these kind of questions may come in the exam for the 2 marks, which is ungrouped data.
Now coming for the mean by grouped data. Mean and grouped data. Grouped data. Okay. The thing is that यहाँ पे अपने को नंबर्स चूज करना है. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, दैट इज द मेन थिंग. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, दैट इज द मेन थिंग. सो अपने पास है ग्रुप्ड डेटा में अपने को 3 फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट मीन, स्टेप डेविएशन एंड अज्यूम्ड मीन मेथड और डेविएशन मेथड. द थिंग इज दैट नंबर्स, छोटे नंबर्स, इफ द नंबर्स आर वेरी स्मॉल till 14, if the numbers are very small till 14, till 14 यानी अपने के क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल गिवन है, टिल क्लास इंटरवल का जो मैक्सिमम अपने को लास्ट अपने को कहाँ तक जा रहा, 14 है. एंड जो एक्सआई फ्रीक्वेंसी वैल्यूज जो गिवन है अपने के क्वेश्चन में, तो वहाँ वो 14 तक जा रहा, तो इट्स ओके, वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मीन मेथड. यहाँ पे मेथड यूज़ करने का इंटेंशन क्या है अपने को, टू मेक द कैलकुलेटिव प्रॉब्लम ईजी. जहाँ पे कैलकुलेशंस को ईजी करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन को ईजी करना है, डिवीजन को ईजी करने के लिए यहाँ पे अपने को फॉर्मूला चेंज करना है. अपने को यहाँ पे देखने में फॉर्मूला बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मुश्किल दिख रहा होगा, बट देर आर सम ट्रिक्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड ताकि प्रॉब्लम ईजी दिख सके अपने को. तो उस चीज़ पे अपन फोकस करेंगे. तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट थिंग दिमाग में रखना है, क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपनी वैल्यू अगर टिल 14 है, सो वी कैन यूज़ द डायरेक्ट मीन मेथड, जहाँ पे आसानी के साथ कैलकुलेशन हो जाता, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता एंड फाइनल में डिवीजन भी इजीली हो जाता. बट इफ़ द नंबर्स आर मोर देन 14, क्लास इंटरवल में भी 14 से बढ़ के है एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज भी अगर 14 से बढ़ के है, तो we can use this method, we can use any of this method, either step deviation method or assumed mean method. तो यहाँ पे क्या हो जाता, multiplication part will become very small. ये using these methods multiplication the number will be very small and the division also gets very small. तो यहाँ पे method कब choose करना है, यानी अपने को if the numbers are till 14 we have to use direct mean method. If the numbers are more than 14, step deviation method. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मीन आसान दिखता क्योंकि फॉर्मूला छोटा है, इजी टू रिमेंबर है. बट जहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का टाइम आ जाता, इट टेक्स मोर टाइम्स एज द प्रोसेस इज वेरी इजी. मल्टीप्लाइंग सिग्मा एफ मल्टीप्लाइंग एफ आई इंटू एक्स आई इज़ वेरी इजी थिंग. बट इन एग्जाम अपने पास उतना टाइम नहीं रहता क्योंकि अपने को और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना रहता. तो बेस्ड ऑन चूजिंग द मेथड्स अपन यहाँ पे क्या कर सकते बोले तो कैलकुलेटिव पार्ट इजी कर ले सकते. सो लेट्स ट्राई विथ एन एग्जाम्पल. So let's try with an example. चलो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से गिवन डेटा ले लेंगे, क्लास इंटरवल का एक कॉलम बना लेंगे. देन लेट्स गो फॉर द एफ आई, देन गो फॉर द एक्स आई. ओके, लेट्स प्लान अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि कौन सा मेथड चूज करना है. सो द क्वेश्चन इज दिस, जहाँ पे अपने को क्लास इंटरवल गिवन है एंड द एफ आई वैल्यूज गिवन है अपने को. सो द एफ आई वैल्यू फॉर द लास्ट वन इज 3. तो एज पहले डिस्कस कर लिए थे, इफ़ द वैल्यूज आर
टिल 14 क्लास इंटरवल के वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 14 है एंड एफ आई के भी वैल्यू 14 है. सो वी कैन चूज द डायरेक्ट मेथड सो दैट आसानी से कैलकुलेशन हो जाता. तो एक्स आई फर्स्ट फाइंड द एक्स आई. तो एक्स आई के लिए अपने को फॉर्मूला है, एक्स आई के लिए फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए व्हाट आर अपर लिमिट्स. दीज आर द अपर लिमिट्स, दीज आर द अपर लिमिट्स, दीज आर द अपर लिमिट्स. तो लोअर लिमिट्स ये लेफ्ट साइड वाले लोअर लिमिट्स हो गए अपने को. दीज आर द लोअर लिमिट्स. सो अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो 2 प्लस 0 बाई 2. द आंसर विल बी 2 बाई 2. सो इट विल बी 1. तो हर किसी का कर सकते. 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 बोले तो 3 हो जाता. बट इट विल बी ईजियर फॉर द स्मॉलर वंस. सो बट यहाँ पे अपने पास एक ट्रिक है. फर्स्ट फाइंड द क्लास साइज. क्लास साइज इज नथिंग बट द एच वैल्यू जो आने वाले क्वेश्चंस में अपने को इस्तेमाल हो सकती. तो क्लास साइज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एच. तो उसमें क्या है मालूम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल बी द फॉर्मूला. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो इट शुड बी कॉमन अमॉन्ग एवरीवन. तो यहाँ पे सबकी सेम रहना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 माइनस 0 विल बी 2. तो 4 माइनस 2 विल बी 2. 6 में यानी एच वैल्यू इज 2. सो कीप ऑन एडिंग द एच वैल्यू. फाइंड द फर्स्ट वन. पहले फर्स्ट वन फाइंड करो, पहले फर्स्ट वन फाइंड करो. फर्स्ट वन की अपने को वैल्यू आ गई 2 बाई 2. तो यहाँ पे अपन लिख दिए. फिर उसमें क्या करो, एच वैल्यू ऐड करो. एच वैल्यू आई अपने को कितनी आई 2 है. तो कीप ऑन एडिंग 2. तो 1 प्लस 2 विल बी 3. 3 प्लस 2 विल बी 5. 5 प्लस 2 विल बी 7. 7 प्लस 2 विल बी 9. 9 प्लस 2 11 एंड 13. सो दैट आसानी से एक्स आई वैल्यूज आ गए इजीली विदाउट एनी काइंड ऑफ. ये छोटे प्रॉब्लम्स के लिए कैलकुलेट करना एक्स आई वैल्यू ईजी है छोटे नंबर्स के लिए. बट जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे सो दिस ट्रिक्स विल बी वेरी यूजफुल. कि जहाँ पे अपन एच फर्स्ट वन फाइंड कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्स आई. जहाँ पे फिर उसके बाद अपन विल कीप ऑन एडिंग एच वैल्यूज. तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 प्लस 2 7. चेक कर लेंगे कि वेदर अपनी ट्रिक वाकई में वैलिड है या नहीं है. तो एक क्वेश्चन के लिए ट्राई कर लेंगे. 6 प्लस 4 10. 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5 एंड 8 प्लस 6 विल बी 14. 14 बाई 2 विल बी 7. सो यहाँ पे ट्रिक वैलिड है अपने को हर उसके लिए एक्सेप्ट. अब यहाँ पे डिसाइड करना है विच, तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. तो यहाँ पे डायरेक्ट मीन यूज़ कर लेंगे क्योंकि नंबर्स आर टिल 14 अपने को. तो नेक्स्ट कमिंग यहाँ पे नंबर्स, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 14 तक ही ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. कितना भी बड़ा नंबर हो द मेथड कैन बी अप्लाइड टू कोई भी मेथड. डायरेक्ट मीन बड़े से बड़े नंबर के लिए भी यूज़ कर ले सकते हैं, छोटे से छोटे नंबर के लिए भी यूज़ कर ले सकते. बट यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट इजी होना है, जल्द से जल्द कम से कम टाइम में प्रॉब्लम ख़त्म करना है. उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैं ट्रिक लेके आया कि नंबर अगर टिल 14 तक है तो डायरेक्ट मीन यूज़ करो. 14 के बाद बढ़ने के बाद आइदर यूज स्टेप डिविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 22 39. अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई ये पूरा सम करेंगे. बट सम का वेरीफाई करने बहुत सारे लोग सम करने में गलती कर देते. ऑलरेडी सम क्वेश्चन में गिवन रहता तो क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना. स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहा होगा. तो क्वेश्चन में अपने को क्या है, लास्ट लाइन में गिवन है अपने को नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस. तो सम विल बी अपने को 20. तो पूरा सम करके देखेंगे. 1 प्लस 2 ये 3, 3 प्लस ये 1 4 9, ये 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 3 20. सिग्मा एफ आई तो 20 आ गया. सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे अपन. सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी पूरों का सम करेंगे अपन. तो 1 प्लस 6 तो 7 प्लस, तो 1 प्लस 6 प्लस 7, 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54, 22 and 39. So answer will be 162. तो यहाँ पे अपने को मीन का फॉर्मूला हो गया. मीन
एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे हो गया 162 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 8 जो 16, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई हो गया अपने को। तो उसके बाद हो गया अपने को 162 डिवाइडेड बाई 20, तो 2 10 ज़ा 20 हो गया अपने को, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो 81/10, तो 81/10 कैन बी रिटन एज 8.1। सो दिस इज़ आवर मीन। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स, जैसे एक्स आई की वैल्यूज़ में अपन जो ट्रिक का इस्तेमाल करके एक्स आई का कॉलम आसानी से फिल कर लिए, एफ आई एक्स आई। द मोटिव इज कि अपने को अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे अपन यूजिंग डिविएशन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, जहाँ पे अपने को कैलकुलेशन पार्ट भी इतना ही ईजी होना है। उस वजह से अपने को नंबर्स बड़े होने के बाद क्या होता, अगर वो कोई दो मेथड में से कोई एक मेथड चूज़ करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट जितना आसानी से कर लिए वैसी वो मेथड में भी हो जाता। चलो लेट्स ट्राई फॉर द अदर वन, जिसमें अपन मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड यूज करेंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे लेट्स डिस्कस द अदर क्वेश्चन। क्लास इंटरवल पर f5 देन xi। यहाँ पे अब नेक्स्ट पहले अपन डिसाइड करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेंगे अपन। 200 to 250, सो 12 हो गया। 250 टू क्वेश्चन ही अपने को 200 से स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे मतलब अपन डायरेक्ट मीन यूज़ करेंगे तो अपने को नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो डिवीजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। इट टेक्स टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि अपने को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं करना है, अपने को एग्जामिनेशन हॉल में और भी चैप्टर्स करना रहता। तो ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो टाइम कम कर सकते हैं अपन। इंशाल्लाह पॉसिबली 5 मिनट्स में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम में अगर आया तो। 250 to 300 14, 300 to 350 will be 8, 350 to 400 equals to 6, 400 to 450 will be 10। सम ये सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में देख लेना, अपन सम करे तो वो प्रॉपरली मैच होना अपने को। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है अपने को 50 वेजेस वर्कर, तो ये पूरा सम करे तो अपने को हो जा रहा 50 हो जा रहा अपने। ओके देन एक्स आई के प्रीवियस प्रॉब्लम में भी अपन डिस्कस करे थे कि एक्स आई का क्या डिस्कस करे थे, प्रॉब्लम फॉर्मूला क्या है अपने को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट अपने को कितनी है 250, लोअर लिमिट 200 है, तो 250 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 450। तो 450 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 225 हो गया फर्स्ट वन। अब सबका अपने को कर लेते बैठने में, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम वेस्ट होता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो अपन क्या कर लेंगे, एच वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज़ नोन एज क्लास साइज। ऑलरेडी जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे अपन क्लास साइज, यानी अपने को यहाँ पे क्या है सब कर रहे, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपने को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का क्या है अपने को, अपर लिमिट कितनी है 250 है, लोअर लिमिट 200 है, तो आंसर एच का कितना हो गया अपने को 50 हो गया। तो अपने को यहाँ पे हर किसी का अपने को 50 हो रहा, 300 माइनस 250 50 हो गया अपने को, सबका डिफरेंस कितना आ रहा 50 आ रहा। सो कीप ऑन एडिंग द 50 टू दिस, तो 225 प्लस 50 275, 275 प्लस 50 325, 375 425। अब तो यहाँ पे अपन किसी एक के साथ अपन रैंडमली ट्राई कर लेंगे कि अपने को आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका क्या आता है अपने को 350 प्लस 400, चलो कर लेंगे 350 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 करना है अपने को, तो कितना हो गया 350 प्लस 400 750 हो गया। तो 750 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया तो कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, तो आ गया 375, अपने को 375 आ गया, मतलब दैट मीन्स द ट्रिक इज अप्लाइड। तो यहाँ पे मतलब ट्रिक वैलिड है, अपने को काम कर रही है। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अपने को, तो यहाँ पे अपन यूज़ कर लेंगे स्टेप डिविएशन मेथड अपने को। तो स्टेप डिविएशन मेथड के लिए अपने को क्या होना है, यूआई,
तो यू आई का फॉर्मूला क्या है, यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच है अपने को। देन यहाँ पे एफ आई डी आई है अपने को, एफ आई यू आई है अपने को। तो अपने को यू आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। देन कमिंग अपने को यहाँ पे है एफ आई यू आई। तो अब यहाँ पे अब अपने को यू आई का फॉर्मूला एक्स है, तो ये ए क्या है, ए इज़ नथिंग बट अज्यूम्ड मीन। ए क्या है, ए इज़ नथिंग बट अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसा डिसाइड करना है, पहले एफ आई वैल्यूज़ को चेक कर लो। एफ आई में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाजू वाला हो जाता अपने को अज्यूम्ड मीन। जो एफ आई की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाजू वाला हो जाता अपने को अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे अब तो सिंपल मेथड है, यहाँ पे भी अपने को, यहाँ पे भी एक ट्रिक है जो इतना लॉन्ग फार्मूला यूज़ करने के बजाय अपन एक सिंपल मेथड से भी, सिंपल ट्रिक से भी ये प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व कर सकते। तो फर्स्ट थिंग अपन करेंगे, पहले फार्मूले से ट्राई कर लेंगे तो अपने को आंसर क्या आ रहा है उस चीज़ का आइडिया हो जाता। तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने को एक्स आई की वैल्यू कितनी है 225, ए की वैल्यू है 275, एच की वैल्यू है 50। तो 225 माइनस 275 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो उस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो कितना हो गया अपने को -50। तो 50/50 अपने को क्या हो जाता -1। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक यूज़ करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना अज्यूम्ड मीन के बाजू वाली वैल्यू क्या हो जाती 0। द अपर वन विल बी द नेगेटिव वैल्यूज एंड नीचे वाले क्या रहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज। ऊपर -1 यूज़ कर लिए, नीचे 1 2 एंड 3 यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने को सिंपल मेथड है, पहले एफ आई की जो हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लेना, उसके बाजू वैल्यू विल बी ए अज्यूम्ड मीन, उसके बाजू का अपन को 0 लगा देना है। अपर पार्ट विल बी द नेगेटिव पार्ट एंड द डाउनवर्ड पार्ट विल बी द पॉजिटिव पार्ट। तो जहाँ पे अपन को -1 -2 -3 ऐसा जाना है, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसा जाना है अपने को। तो चलो अपन जो नंबर्स लिखे वेदर दे आर करेक्ट और नॉट वो वेरीफाई करेंगे अपन। तो ये तो 0 हो रहा है नहीं हो रहा चेक कर लेंगे, क्योंकि हो जाता 0, क्योंकि एक्स है वैल्यू 275, अज्यूम मीन 275, 275 माइनस 275 0, 0 बाई समथिंग 0 हो जाता। ओके ये 0 हो गया, ये छोड़ दो। अब नेक्स्ट क्या है अपने को 325, एक्स आई वैल्यू है 325 माइनस 275। तो 325 माइनस 275 का कितना हो जाता अपने को 325 माइनस 275। तो कर लिए तो अपने को कितना हो गया भाई एच वैल्यू कितनी हो गई 50। तो ये 50/50 हो गया अपने को। तो ये कितना हो गया अपने को आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका भी अब इसका भी 375 माइनस 275 100 हो गया। 100/2 100/50 विल बी 2। 425 माइनस 275 विल बी 150। 150/50 विल बी 3 अपने को। तो यहाँ पे आसानी से अपने को आ गया, बट नॉट अगर अपने को पूरे मतलब ये फॉर्मूला बिना यूज़ करे भी अपन इजीली ये सॉल्व कर लिए अपन। नेक्स्ट कमिंग टू द, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में दिस पार्ट का अपने को शो करना नहीं रहता अपने को यहाँ पे दिस पार्ट कैन बी डन इन द रफ वर्क पार्ट। तो इसलिए अपन यहाँ पे आसानी के साथ ये कॉलम फिल कर ले सकते हैं। यहाँ पे अपन मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन। सो कमिंग टू द एफ आई यू आई आसानी के साथ आप कर ले सकते लाइक द प्रीवियस वन। यहाँ पे नंबर्स बड़े होने के बाद भी अपन कैलकुलेशन पार्ट इज गेटिंग ईजी, जैसा मल्टीप्लिकेशन पार्ट बहुत ईजी हो जा रहा। 12 1 12 ईजी हो गया खत्म। 14 0 0, 8 1 8, 6 2 12, 10 3 30 खत्म। अब यहाँ पे +12 एंड -12 गेट कैंसिल, 30 + 8 38। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हो गई अपने को 38। नाउ डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन फॉर्मूला। तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है, तो अपने को यहाँ पे क्या है एक्स बार यानी मीन ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो एक्स बार। तो अपने फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल दिख रहा होगा, 1-2 बार करने से याद भी हो जाता, बट ये फॉर्मूला का सबसे आसान मतलब ये मेथड से अगर जाएंगे अपन सबसे आसानी के साथ कर ले सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिंपल मेथड अप्लाई कर ले रहे हैं अपन, जहाँ पे ऊपर पूरे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता, नीचे वाले पॉजिटिव हो जाते। तो वही हिसाब से -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आसानी से हो जा रहा। देखने में फॉर्मूला मुश्किल दिख रहा होगा, बट सॉल्विंग पार्ट यही प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा आसान है।
तो ए की वैल्यू कितनी ले लिए थे अपन, ए की वैल्यू कितनी अज्यूम हो गए थे, 275 अज्यूम कर लिए थे। चलो अपन अज्यूम कर लेंगे 275 ले लिए, जो वैल्यू है 275 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो गया 38, चलो लिख लेंगे 38, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50, एच की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो यहाँ पे नंबर्स छोटी होने की वजह से कैलकुलेशन पार्ट इज गेटिंग वेरी इजी। 50 कैंसिल हो गया अपने को, एक्स बार 275 प्लस 38, सो आंसर विल बी अपने को 275 प्लस 38 विल बी आंसर 275 प्लस 38, तो आंसर इज अपने को एक्स बार इक्वल्स टू 313। दैट्स इट। आसानी के साथ कम से कम टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ ट्राई फॉर द वन मोर मेथड यूजिंग द डेविएशन मेथड अपने को। सो डेविएशन मेथड अपन ट्राई करेंगे। डेविएशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन और डेविएशन एनीथिंग बिन बी कॉल्ड। एग्जाम में जब तक मेथड अगर क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ है तो वही मेथड के साथ करना है। अगर एग्ज़ाम में अगर मेथड नहीं करे हुआ, क्वेश्चन में अगर मेथड मेंशन करे हुआ नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है यूज़ एनी अप्रोप्रिएट मेथड बोले, तो अपनी मर्ज़ी का, जैसा मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ कि अगर नंबर्स आर टिल 14 तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट आसानी से हो जाता। नेक्स्ट कमिंग फॉर द अदर मेथड्स, अपन एक स्टेप डिविएशन ट्राई करें। नब लेट ट्राई फॉर द डिविएशन मेथड। तो डिविएशन मेथड के लिए चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपन। चलो उसके लिए अपने को क्लास इंटरवल ले लिया अपन, फिर एफ आई ले लिए, फिर एक्स आई ले लिए। अब डिविएशन मेथड में क्या है अपने को, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए है अपने को। फिर नेक्स्ट क्या है अपने को, एफ आई डी आई है अपने को। तो ये कॉलम्स अपने को आ गए अपने को। नेक्स्ट है लेट्स फिल द अपने को कॉलम्स अपने को 65 to 68 की वैल्यू कितनी है 2 है अपने को। तो यहाँ पे भी नंबर्स आर स्टार्टिंग मोर देन 14, तो यहाँ पे नंबर्स बड़े हो जा रहे, तो ऑटोमेटिक अपने को क्या हो जाता, कैलकुलेटिव पार्ट यू हैव टू मेक इजी। सो उस चीज़ के लिए अपन ये मेथड यूज़ करें। अब 68 to 71 4 हो गया अपने को, तो 71 to 74 3 हो गया, तो 74 to 77 अपने को हो गया 8 हो गया, तो 77 to 80 हो गया अपने को 7 हो गया, 80 to 83 हो गया अपने को 4, 83 to 86 इज अपने को 2। अब सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता, पूरा सम करना अपने को, क्वेश्चन के साथ वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन में गिवन है अपने को 30 के, पूरा सम करेंगे तो अपने को 30 हो जाता अपने को। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्स आई वैल्यू, तो एक्स आई के लिए अपने को मालूम है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, तो 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, तो 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया अपने को 66.5 हो जाता अपने को। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपने को 66.5, बट यहाँ पे अब हर किसी का करते हुए एग्जाम में टाइम नहीं है, तो लेट फाइंड द एच वैल्यू। तो एच वैल्यू क्या है अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया अपने को 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो कीप ऑन एडिंग 3, 69.5 तो 72.5, 72 प्लस 3 75.5, तो 78.5 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया अपने को 78 प्लस 3 कर ले तो 81.5, देन 84.5 हो गया। आसानी के साथ अब ये सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक यूज़ करके अपन एक्स आई के कॉलम फिल कर लिए, नीड नॉट टू ऐड एंड देन डिवाइड। तो यहाँ पे अब डी आई, यहाँ पे डी आई के लिए भी अपने को फर्स्ट पहले ए अज्यूम करना है। तो ए अज्यूम करने के लिए अपने को जैसा अपन प्रीवियसली ए अज्यूम करे थे, एफ आई की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाजू वाला नंबर विल भी अपने को ए, उसके यहाँ पे अपने को क्या करना है 0 लगा देना है। बट यहाँ पे अब डिविएशन में अपन, स्टेप डिविएशन में अपन क्या करे थे 0 लगाए, फिर -1 1 2 -1 -1 -2 -3 ऐसा जा रहा था, 1 2 3 ऐसा जा रहा था। बट यहाँ पे भी एक मेथड, यहाँ पे भी एक ट्रिक अप्लाई कर सकते इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, बट यहाँ पे अपने को एच वैल्यू यूज़ करना है। एज ए डिविएशन मेथड में अपने को क्या यूज़ करना रहता है, एच वैल्यू यूज़ करना रहता।
तो यहाँ पे चूज़ करना अपने को, यहाँ पे ऊपर पार्ट पूरे नेगेटिव रहते हैं, नीचे वाले पॉजिटिव रहते हैं एज द प्रीवियस वन वहाँ पे, बट डायरेक्टली नंबर लाइन के जैसे अपन -1 -2 -3 नहीं ले सकते, बट स्टेप डिविएशन में यूज़ कर सकते। बट डिविएशन के लिए अपने को क्या यूज़ करना है, अपने को यह h वैल्यू यूज़ करना है। तो h वैल्यू है अपने को 3 है, तो यहाँ पे 3 ले लिया, ये -3 हो जाता, नीचे वाला +3 हो जाता, ऊपर वाला 3 है ना, तो -6 -9 हो जाता, तो ये 6 9 दैट्स इट। तो यहाँ पे ये ऐसा फिल कर दिया। चलो वेरीफाई करेंगे वेदर व्हाट वी हैव यूज्ड इज करेक्ट और नॉट। तो उस चीज़ के लिए अपने को क्या है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए है अपने को। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने को, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए है। तो एक्स आई वैल्यू क्या है अपने को, 66.5 है अपने को, एंड ए की वैल्यू अपने को क्या है, 75.5 है अपने को। तो 66.5 माइनस 75.5 अपने को आंसर कितना होता है इसका, -9 हो गया। तो आ गया फर्स्ट वन का आंसर -9। देन सेकंड वन का अपने को क्या है, 69.5 माइनस 75.5 कर लेंगे अपन। तो कितना हो गया, 69.5 माइनस 75.5, तो -6 हो गया, आ गया -6। देन नेक्स्ट लास्ट वाले से अपन ट्राई करके देखेंगे इसके साथ 9 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्स आई माइनस है, तो एक्स आई की वैल्यू 84 है, 84.5 माइनस 75.5, आंसर हो गया यहाँ पे भी अपने को करेक्ट। तो मतलब अपन यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला फॉर ईच वन, अपन यहाँ पे सिंपल ट्रिक यूज करके आसानी के साथ ये फिल कर लिया। अब नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव पार्ट कमिंग टू एफ आई डी आई, तो अपने को मल्टीप्लिकेटिव पार्ट इजी करना था, उसी के इंटेंशन से अपन मेथड्स डिफरेंट चूज कर रहे हैं अपन। तो 2 9 ज़ा 18, देखो आसानी से हो गया, 4 6 ज़ा 24, तो 3 3 ज़ा 9, 8 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24 एंड 2 9 ज़ा 18, सिंपल। अब +18 -18 कैंसिल हो गया, या +24 -24 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 21 -29, 21 -9 कर लिए, तो अपने को कितना हो गया, 21 -9 12 हो गया। तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल्स टू 12 हो गया अपने को, आंसर आ गया। देन कंप्लीटली अप्लाई द फॉर्मूला अपने को। तो अब यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच है अपने को। तो ए की वैल्यू अपने को, अभी ए की वैल्यू अपन क्या एज्यूम कर लिए थे, अपन ए की वैल्यू 75.5, तो लिख लेंगे अपने को। तो 75.5 प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई की वैल्यू आई 12, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई अपने को, 30 आ गई, तो लिख लो 30। नेक्स्ट है एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई अपने को, एच की वैल्यू है अपने को 3, नहीं सॉरी, यहाँ पे एच का एच ये वाले फॉर्मूले में नहीं आता, खाली स्टेप डिविएशन के फॉर्मूले में आता है, ये इसके लिए काफ़ी है। तो ये 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30 हो गया अपने को। तो ये कितना हो गया, 75.5 प्लस 4/10 कैन बी रिटन एज 0.4। तो यहाँ पे अपने को कितना हो गया, तो 0.4 बोले तो 75.9 इज द आंसर अपने। क्लियर, सिंपल छोटे छोटे ट्रिक्स है, इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपन कोई भी मेथड्स के कैलकुलेशन कर ले सकते हैं अपन। सो आज की क्लास में अपन मेन का डिस्कशन हो गया।